उसमें जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। प्रभु, बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे, मैं दुआ करता हूं उन सवालों का हमें उत्तर दे प्रभु। हमें अपने लहू में धोकर शुद्ध कर प्रभु, हमें साफ कर प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर प्रभु। जो व्यक्ति प्रभु आपके प्रेम से भरा हुआ है वही आपसे प्रेम कर पाता है। दुआ करता हूं आज आराधना में वचन के अंदर उन शब्दों में जैसे लिखा गया है वहां पर कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे हृदयों में उसका प्रेम उंडेला गया है। हम दुआ करते हैं आज की शाम आपका प्रेम हमारे अंदर उंडेला जाए, हमें आशीष दे। और आज की शाम प्रभु तू अपनी महिमा ले प्रभु, अपनी सारी महिमा आदर देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोगों ने वचन को पढ़ते समय यह बात ऑब्जर्व की है कि बाइबल के अंदर एक ऐसा चैप्टर है जहां पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, डेथ, डेथ, ओनली डेथ, सिर्फ मौत। उस पूरे अध्याय के अंदर सबसे जो चीज फोकस की गई है वो है डेथ। कोई बता सकता है वो कौन सा अध्याय है जिसमें सिर्फ मौत ही मौत दिखाई गई? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तब उसे डिसाइड नहीं किया था कि इंसान मरेगा। क्या आपको पता है ये बात? मैं ये बिलीव करता हूं कि जब हम में से जब भी प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, मैं ऐसे पर्सनली बिलीव करता हूं कि जैसे हम स्वर्ग में सिर्फ पैर रखेंगे, चाहे आप 70 या 80 के भी क्यों ना हो, मैं बिलीव करता हूं आप ऑन द स्पॉट 33 की हो जाओगे। कितने के हो जाओगे? 33 के। भाई 33 क्यों? क्योंकि हमारा स्वामी भी उस उम्र में मरा था और फिर जी उठा था। आप जानते हैं वो कौन सा चैप्टर है जिसमें बाइबल के अंदर सिर्फ मौत राज्य कर रही है? लेकिन उस अध्याय के अंदर, उसी चैप्टर के अंदर, पुराने नियम के इस अध्याय के अंदर कलीसिया का चित्र दिखाया गया है कि वो कैसे जिएंगे। आप आराम से घर पे जाके, प्लीज बाइबल ओपन मत कीजिएगा, मैं बाइबल किसी और वचन पे आपसे खुलवाऊंगा। आप आराम से बाइबल पढ़ना। जब प्रभु ने आदम को बनाया तो उससे कहा कि जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा तू मर जाएगा। और जानते हो पौलुस क्या कहता है? पाप ने मृत्यु को जन्म दिया है, पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उससे मौत नहीं बनाई थी, उसे जीवन बनाया था। लेकिन इंसान पाप के कारण मौत परचेस करके लेके आया। आप जानते हैं कौन सा अध्याय है? ये उत्पत्ति का 5वां अध्याय। आराम से घर जाके पढ़ना। आदम, उसके बाद नीचे पढ़ोगे एक आदमी था कनान, उसके बाद एक आदमी था कुछ शेलर, उसके बाद हिब्रू नेम्स हैं, उसके बाद लिखा गया है नीचे एनोश। सबके लिए, सबके नाम के साथ एक बात जुड़ी हुई है। ये 600 साल जिया, यह मर गया। ये 500 साल जिया, मर गया। ये 400 साल जिया, मर गया। आप जानते हैं इस पूरे मौत के अध्याय में एक वचन लिखा गया है। मैं चाहता हूं काश आप इस वचन को जानो। उस वचन में लिखा गया है और हनोक जीवित उठा लिया गया। कितनी बड़ी बात है ना। मौत के इस अध्याय के अंदर एक आदमी के लिए लिखा ही नहीं है वो मर गया, वो उठा लिया गया। आप जानते हैं आदम की 7वीं पीढ़ी में, जैसे हम लोग के बाप दादाओं की पता नहीं हम कौन सी पीढ़ी है, 40 पीढ़ी है, 30 है, हमको नहीं पता है। ये बात तो आप सब जानते होंगे कि यीशु मसीह इब्राहिम की 42वीं पीढ़ी में आया था, 42। वो इब्राहिम का 42वां बेटा था। उसके बाद वो लास्ट बेटा था, वो लास्ट किंग था। आप पुराने नियम में पढ़ सकते हो, राजा राजा राजा। नए नियम में आपको प्रेरित होए काम में कभी राजा नहीं मिलेगा, क्योंकि राजाओं का राजा ने जन्म लिया था। इज अ लास्ट किंग। वो यहूदा का एक आखिरी राजा था। पर आप जानते हैं हनोक जीवित क्यों उठा लिया गया? हाँ, हनोक ही नहीं, उसके बाद 2 लोग और हैं जो जीवित उठा लिए गए हैं। एक है एलिया और दूसरा है समय प्रभु यीशु मसीह। ये 2 ऐसे लोग हैं जो जिंदा उठा लिए गए थे। आकाश में पवित्र आत्मा ने उनको ले लिया। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए।
ये राज के एक आदमी कैसे जिंदा उठा लिया गया शरीर में, इसकी जो ये क्यों उठाया गया, ये इब्रानियों में लिखा गया है। वहां पर लिखा है, तुम हनोक को जानते हो जो जीवित उठा लिया गया, और मरने से पहले उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि उसने परमेश्वर को खुश किया। उत्पत्ति में लिखा गया है कि वो प्रभु के साथ चलता था, और इब्रानियों में लिखा है वो प्रभु को खुश करता था। आपको पता है क्या चित्र है? हर जगह पे लोग मरे हुए हैं आज आत्मिक तौर से। किसी को भी रियलाइजेशन ही नहीं है पाप करने के बाद कि पाप कितनी भयंकर चीज है। समझिए, आज आप किसी के पास जाओ और उसको कहो कि स्मोकिंग करना पाप है, वो आपको गाली देंगे, बोलेंगे अकल नहीं है क्या। आप किसी को बोलो कि पैसा कैसे कमा रहे हो झूठ बोल के, वो आपको बोलेगा तू निकल यहां से। किसी को भी रियलाइजेशन नहीं है आज कि मैं पाप कर रहा हूं। इसे कहते हैं मरा हुआ संसार। इस दिशा के अंदर हम यहां पर एक कलीसिया जमा है। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको क्यों यहां पर बुलाया है? दो चीजों के लिए। याद रखिए, मसीह जीवन इन दो चीजों में। फर्स्ट, आप परमेश्वर के साथ चलना सीखो। दूसरा, आप परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखो। अगर आप ये जीवन भर करते रहेंगे, मौत के उस अध्याय के अंदर जैसे एक व्यक्ति जीवित उठा लिया गया, वैसे ही मौत के इस संसार में कलीसिया यीशु मसीह के आने पर जीवित उठाई जाएगी। दैट इज अ प्रिविलेज। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, क्या आप ये बात जानते हैं कि जैसे उस मौत के अध्याय में ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, और लिखा है अचानक एक वचन लिखा गया है, हनोक लोप हो गया। फिर आप नीचे पढ़ोगे, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। मैं पढ़ रहा था, मैंने बोला प्रभु क्या अमेजिंग बात है कि सब जगह डेथ 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 डेथ, और एक आदमी उठा लिया गया। और मुझे प्रभु ने कहा ये सच्ची कलीसिया का चित्र है कि वह कलीसिया जो मेरे साथ चलती है, मुझे खुश होने के लिए जीती है, वो भी हनोक की तरह जीवित उठाई जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, दो बातें उनके लिए लिखी हैं। फर्स्ट, वो प्रभु के साथ चला था। क्या होता है प्रभु के साथ चलने का अर्थ आपको पता है? आजकल लोगों के वो 15-20 वचन याद आते हैं, उनको लगता है हम प्रभु के साथ चलते हैं। किसी आदमी को प्रभु ने यूज कर लिया प्रचार करने के लिए, उसको लगता है अब मैं भी बन गया हूं, कुछ मैं लीडर हूं, जैसे पतरस कहता था कि मैं भी कुछ हूं। लोगों को ये लगता है, एक आदमी को अन्य भाषा का वरदान मिला, उससे सबको तुच्छ जानना चालू कर दिया। आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है क्या? नहीं, मुझे नहीं मिला है, साइलेंट हो। लोगों को लगता है वरदान मिल गए तो इसका मतलब है प्रभु के साथ। आपको पता है, मैं ऐसे लोगों को बता सकता हूं जिनके पास 9 वरदान है, एक फल नहीं है। बहुत सारे वरदान उनको, अन्य भाषाओं का इंटरप्रेट कर पाएंगे वो लोग। अगर आप बोलोगे ना रबा रबा, कुछ भी अन्य भाषा में बात करोगे ना, वो आपको बताएंगे इसका अर्थ क्या है, लेकिन वो घर पे झगड़े करते। क्या फायदा ऐसे वरदान का, मुझे बताइए। हाँ जी, याद रखिए प्रभु के साथ चलना क्या होता है। मैं आपको एक और बात बताऊंगा, मेरे पास 3 मिनट है इस टॉपिक को खत्म करने में। ठीक 8:45 में वर्ड स्टार्ट करूंगा और जल्दी पूरा करूंगा। लिसन, आपको पता है अनप्रैक्टिस, वो चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं कई बार जो एग्जाम में भी नहीं आने वाली है। हमारे बीच में अगर कोई स्टडी करता है, मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कोई भी पढ़ाई करता है तो बीच में उत्तर दीजिए। समझिए आप 10th में हो, एसएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, और उसमें एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ओके, मुझे बताइए, अगर आपको पता चलता है कि 3 दिन के बाद मेरा हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, आप में से कितने लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे आप? बदर आप स्टूडेंट हो, राइट? क्या पढ़ेंगे आप? कभी आपने किसी को देखा है कि एक आदमी था, उसका हिस्ट्री का पेपर था, लेकिन उसके माँ बाप ने उससे पूछा क्या पढ़ रहा है? मैथमेटिक्स। हाँ, वो तो बाद में आने वाला है। चलता है? ओके, चलता है। जब टीचर आपको 0-0 करके देगी ना, आप लोग क्या किया, चलता है ना बेटा। आपको पता है, हमें पता भी है कि उस एग्जाम में जब हम प्रभु के साथ खड़े रहेंगे, हमारे पास कितना यहां पर नॉलेज है वो काम में नहीं आएगा। वहां पर एक ही चीज मायने रखी जाएगी कि आप परमेश्वर के साथ कितना चलते थे। न मुझसे प्रभु ये पूछेगा कि कलीसिया में कितने लोग आते थे, न प्रभु मुझसे ये पूछेगा कि ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। उस दिन सिर्फ एक ही चीज जांची जाएगी कि मैं उसके साथ कितना चलता था। और जानते हो प्रभु के साथ चलने का अर्थ क्या होता है? आपने कभी वजन काटा देखा है? हमेशा आप कुछ भी लेते हैं, वहां पर 0-0 करते हैं ना वो लोग, पहले फिर आपके लिए डालते हैं। आप वजन काटे पे कभी कभी ऐसे उंगली डाल के देखो, ऐसे उंगली लगा के देखो, और उसको देखो 5-6 ग्राम दिखाएगा सामने।
फिर आप कुछ और रख दो, 10 ग्राम 15 ग्राम। आपको पता है आपके अंदर एक विवेक है, वो एकदम कांटे की तरह है। जब भी आप कुछ गलत करते हो ना, वो हिलता है। और जब आप बोलते हो ये हिल क्यों रहा है, अच्छा 2 मिनट पहले फोन पे इसके लिए मैंने बुरी बात कही। जब आपको आपका विवेक दिखाता है ये गलत है, और आप प्रभु से कहते हो प्रभु मुझे माफ कर, इसे कहते हैं कंटिन्यू परमेश्वर के साथ चलते रहना। मुझे बताइए, यहां पर अगर 2 भाई हैं, साथ में बिजनेस करते हैं, समझिए, आप हमेशा उसको बोलते हो पैसा यहां लगा, वो बोलता है नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, और फिर दूसरी जगह पे लगा रहा है, वहां पर वो लॉस करता है। फिर आप उसको बोलते हो अरे यहां पर पैसे लगाना भाई, बोलता है नहीं। मुझे बताओ कितना समय चल पाओगे इसके साथ? बाइबल कहती है जब 2 लोग सहमत नहीं है तो वो कितना चल पाएंगे? आप मुझे बताओ, आप इंसान के साथ नहीं चल पाते हो, परमेश्वर आपको समझा समझा के थक जाता है, ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये गलत है, अपनी इन बातों को तुझे बदलने की जरूरत है। आप मुझे बताइए कितना समय उसके साथ चल पाएंगे? फिर कई लोगों को लगता है हाँ मैं अब भी प्रभु के साथ चलता हूं। जानते हो क्यों? फिर से वही बात, क्योंकि उनको वचन याद है बहुत सा। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, वचन पढ़ना प्रभु के साथ चलना नहीं है। जब प्रभु आपको दर्शाए कि ये गलत है और आप प्रभु को बोलते हो हाँ ये कंप्लीटली गलत है, मुझे यहां से बाहर आना है, तब परमेश्वर अपना काम अपने अंदर स्टार्ट करता है आपके अंदर। इसे कहते हैं डे बाय डे प्रभु के साथ चलना। वही लोग होंगे जो न्याय के दिन उस प्रॉपर एग्जाम में खड़े हो पाएंगे जब परमेश्वर उनसे ये नहीं पूछेगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वो स्टडी मत करो जो स्टडी का आपको वहां पर एग्जाम नहीं देना है। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा, न्याय के दिन प्रभु ये नहीं पूछेगा कि कितना प्रचार किया, न्याय के दिन प्रभु ये पूछेगा क्यों प्रचार किया, किस लिए प्रचार किया। लोगों को आत्मिक दिखाने के लिए, अपना बाइबल नॉलेज दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं, क्यों प्रचार किया? उस दिन परमेश्वर हमारे गुप्त मोटिव्स को निकालेगा बाहर। अगर आप प्रभु में आके भी बहुत दुखी, परेशानी वाला जीवन जी रहे हो, आपके लाइफ में शांति आनंद नहीं है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपका फोकस यीशु मसीह नहीं है, आपका फोकस कुछ और है। मैं किसी भी आदमी को देखता हूं ना, उसके फेस पे स्माइल नहीं है, वो खुश नहीं है अंदर से, उसके पास जॉय नहीं है, मैं समझ जाता हूं इनका फोकस यीशु मसीह नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आप उसको देख के दुखी रहो? मुझे बताइए, ऐसा हो सकता है कि आप उसकी ओर दिखो? कितने लोग ये बात जानते हैं? इब्रानी का लेखक उसके विषय में कहता है वो आशा का लंगर है, He is the anchor of our hope। कैसे एक आदमी एक ट्रायंगल लेता है लोहे का, वो पहाड़ पे फेंकता है और रस्सी के सहारे वो ऊपर चढ़ता है। वो इब्रानी की पत्री में लिखा है वो तुम्हारी आशा का लंगर है, उससे पकड़ के तुम माउंटेन चढ़ सकते हो, वो तुम्हारा लंगर है, एंकर ऑफ योर होप। कैसे हो सकता है कि एक आदमी यीशु मसीह की तरफ देख के निराश और परेशान हो? हर व्यक्ति आशीषित होगा उसको देखने से। इसीलिए निकोदेमुस को प्रभु ने कहा, पुराने नियम में जैसे तू लोगों को सिखाता है कि जैसे मूसा ने ऊपर सांप चढ़ाया था, जितनों ने उसे देखा वे चंगे हुए, अब मैं एक नई वाचा दे रहा हूं, जो मुझे देखेंगे वे जिएंगे। रीड इट, पढ़ा होगा ना आपने पुराने नियम में, कैसे प्रभु निकोदेमुस से कहता है अरे तू शास्त्री है, इतने सालों से तूने सिखाया ना लोगों को। कैसे वो जंगल में जा रहे थे, उन्होंने सांप को चढ़ा हुआ देखा, वे चंगे हो गए, अब मैं आया हूं, जो मुझे देखेंगे, ऐसा नहीं लिखा है वो खुश रहेंगे, लिखा है वे जिएंगे, वे जीवन जिए। तो चेंज योर फोकस। यहां पर अगर आप सिर्फ चमत्कार के लिए आए हो ना, तो भी आप दुखी रहोगे। अगर आपको सिर्फ यहां पर चंगाई के लिए आए हो, तो भी आप दुखी रहोगे। याद रखिए, एक ही व्यक्ति खुश और आनंदित रहता है जो उसके लिए आता है। छोड़ दो मसीहत को। अगर आपके साथ लोगों ने बुरा भी किया है ना, मसीह लोगों ने बुरा किया है ना, छोड़ दो उनको, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, प्रभु से कहो प्रभु इन्हें आशीष दे, इनकी वजह से राज्य खराब हो रहा है तेरा, हम जैसे निर्दोष लोग अटक रहे हैं, प्रभु इन पर दया कर। लेकिन आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो।
एक आदमी ने कहा यीशु मसीह ने हमको क्रिश्चियनिटी फॉलो करने के लिए नहीं, यीशु मसीह ने हमें कहा है क्राइस्ट को फॉलो करो, यीशु मसीह का पीछा करो। मैं जानता हूं मेरे लिए बहुत बोलना आसान है, ठोकर खाया हुआ व्यक्ति जानता है, पर मेरे भाइयों और बहनों और कोई रास्ता भी नहीं है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं ताकि आप खुश रहें, आप आनंदित रहें, आपका बचा हुआ समय यीशु के साथ खुशी और आनंद में गुजरे। आप दुखों में भी संत याकूब की तरह कह सको कि मैं परीक्षाओं में आनंद करता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियेल जब सिंहों की मांद में जा रहा था उस टाइम पे वो 89 ईयर्स का था। हर 70 साल में बेबीलोन की गवर्नमेंट चेंज होती थी। आप पढ़ सकते हैं कि धारा राजा के समय में नबूकदनेस्सर था, जब उसने उसको बुलाया था, 70 साल के बाद दूसरा राजा आया। 18-19 साल में दानियेल वहां पहुंचा था। 89 ईयर्स का आदमी सिंहों की मांग में जा रहा था बगैर डरे हुए, और आप देखो वो क्या कहता है वहां पर। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको समझ में ना आए आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलना, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। दानियेल को जब सिंहों की मांद में डाल रहे थे उस टाइम पे वो 89 ईयर्स का था। आइए, मैं चाहता हूं आप में से कोई पढ़िए मेरे साथ 6 का 4था वचन। मैं चाहता हूं अगर आपके पास पुराना नियम है, पेन से इस वर्ड को डार्क कर दो आज, और जितना हो सके इस वर्ड को पूरा हफ्ता मेडिटेट करो। कोई पढ़िए। विजय भाई कहां है? हाँ, जोर से पढ़िए ब्रदर। हाँ। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में, हाँ, यस, हाँ, बस 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 बस। क्या आपको पता है जब आपसे लोग जलते हैं आपको उस टाइम पे बहुत खुश होना चाहिए? हाँ जी। मैं चाहता हूं अपने बाजू वाले को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए और अब उससे कहे जब लोग जले तो खुश रहो। अब आप बोलोगे ये कैसे? अरे कोई तो है जो आपको अपने आप से बेहतर समझता है, इसलिए तो जल रहा है। लोग कब जलते हैं आपको पता है? जब वो आपको देखते हैं कि आपको ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है, आप ज्यादा ब्यूटीफुल हो, आपके पास ज्यादा पैसा है, वगैरह वगैरह। जब लोग आपसे जलें इसका मतलब है आपकी उन्नति हो रही है। डू यू नो कैसे हम लोग कभी कभी किसको देख के जलते हैं? या मैं बहनों से एक सवाल पूछता हूं, सच बताइए, जब आप शादियों में जाते हैं और आप देखते हैं कि कुछ कुछ औरतें आपसे ज्यादा सजी सजाई होती हैं, आपको खुशी होती है कि जेलसी होती है? कितने लोग दूसरों को बोलती है नहीं नहीं इसका ड्रेस नहीं है, लॉन्ड्री से लेकर आइए। हाँ जी। जब आप किसको देखते हो इतना गोल्ड पहन के, नहीं नहीं है गोल्ड, नंगी को इतना पहन जो। डू यू नो मैं भाइयों से एक बात पूछता हूं, जब कोई भाई गवाही देता है इधर आके प्रभु ने मेरे बिजनेस को आशीष किया है, और आप बेचारे बहुत सारे पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, और आप बोलते हो प्रभु ये पक्षपात, ये किस तरह की पार्शियलिटी है, ये इतना बढ़ गया। आपको पता है जब आप लोग आपसे जलते हैं ये चिन्ह है कि आप बढ़ रहे हो। जब भी लोग आपसे जले ना, खुश रहो, कोई तो है जो मुझे अच्छा समझता है, अपने आप से बेहतर समझता है। क्योंकि आज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इस बेचारे के साथ ये जो हुआ है ना, हुआ है सिर्फ जलन की वजह से। यह अपने काम में निर्दोष था, लोग इससे जलते थे। आपको पता है 70 साल के बूढ़े फरीसी इतनी बड़ी दाढ़ी लेके जब वो देखते थे कि 30 साल का एक कारपेंटर एक एक को ठीक कर रहा है, वो उससे जलने लगे। दाऊद ने 100, शाऊल ने 100 मारे, दाऊद ने 1000 मारे, लिखा है शाऊल जलने लग गया। आप जानते हो केन ने हाबिल की हत्या क्यों की? सिर्फ जेलसी में। अदन की वाटिका के बाहर पहला पाप जो मेंशन है वो है जलन। लोग जलने लगे। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया पिलातुस के सामने, पिलातुस कहता है मैं जानता हूं तुमने इसे जलन से पकड़वाया, तुम जलते हो। इससे कंपटीशन नेचर रखने वाले लोग जलते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, कभी भी किसी के साथ भी कंपटीशन मत करो, वो कितना है मैं कितना है। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग दिया है, कभी भी कंपटीशन मत करो। प्रभु मेरा गवाह है, जब भी मैंने ये देखा कि
मेरे जिससे सेम बिजनेस करने वाले लोग मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु मेरा गवाह है, मैंने हमेशा प्रार्थना की प्रभु ये और आगे जाए। और आपको मैं सच कहता हूं, जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की ना, परमेश्वर ने मुझे बरकत दी। बहुत सारी बातें इसलिए आती हैं ताकि आप अपने आप को जानो कि आपके अंदर कैसा आपका हृदय है, कैसे आपके अंदर जलन है। परमेश्वर को धन्यवाद दो उस समय जब वो आपको दिखाता है कि देख तेरे अंदर जलन है। और आप प्रभु से जब ये कहते हो ना, प्रभु तू उसे और आशीष कर, आप प्रभु को दिखाते हो, देख मैं इस जलन के विरुद्ध हूं, मुझे नहीं चाहिए। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था दानियल। 17 या 18 साल की उम्र में वो बंदी बनाकर एक शहर में भेज दिया गया जिसका नाम था इराक, और स्पिरिचुअली हम जिसे कहते हैं बेबीलोन। और जैसे वो वहां पर पहुंचा दिया गया, वचन कहता है कि वह एक खरा सीधा आदमी था। और जानते हो उसके लाइफ में रूल क्या था? वो एक ऐसी कंट्री में रहता था जहां पर उसके साथ बहुत सारे यहूदी भी रहते थे, लेकिन वो यहूदी अन्य देवताओं को भी मानते थे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको पता है जब आप ऐसे लोगों से घिरे हुए रहते हो ना, जो सब कॉम्प्रोमाइज चलता है, ऐसे लोगों के साथ गिर जाना बहुत आसान है। जैसे कि अभी देखिए, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं। एक भाई यहां बैठा हुआ है और समझिए मैं उसके साथ घूमता रहता हूं 3-3 4-4 घंटा, और मैं उसको देखता हूं कई बार कि कभी कभी ना वो लोगों को सुनाता रहता है फोन पे, कहीं और भी। आपको पता है जब आप उसको देखोगे ना कि वो आपसे पुराना है और आप नए हो, आप भी आगे चल के लोगों को सुनना चालू करोगे। जानते हो क्यों? आप बोलोगे वो भी तो सुनाता है, कौन सी बड़ी बात है। पर आपको पता है उस माहौल में जहां पर सब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वहां पर अनकॉम्प्रोमाइज जीना कोई दानियल से सीखे कि कैसे सब लोग गुनाह कर रहे थे, लेकिन उस आदमी ने कहा मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा। आप मुझे बताइए, जब दानियल वहां पहुंचा था उसके सामने कौन सा एग्जाम्पल था? मेरे भाइयों और बहनों, उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास कलीसिया नहीं थी कि वो रात शाम को 6 से 9 किसी चर्च में जाके बैठ जाएगा हमारी तरह। ना ही उसके पास कोई संगति थी। आपको पता है उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी परमेश्वर का भय, द फियर ऑफ द लॉर्ड। आप जानते हैं जैसे वो वहां पर पहुंचाया गया, लोगों ने वॉच किया कि कैसे लोग इसे इज्जत देते हैं, कैसे इसे रिस्पेक्ट मिलती है, कैसे गुलामी में भी खुदा उसे उठाता जा रहा था। और लोगों ने इसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। सब राजा के पास गए और कहते हैं राजा तू बहुत अच्छा व्यक्ति है, हम चाहते हैं काम हमारी तरफ से किया जाए। राजा ने बोला क्या? बोला आज के बाद पूरा महीना 30 दिन तक हम जितने भी लोग हैं, हम एवरी डे काम पे जाने से पहले तेरे सामने झुकेंगे, फिर अपने काम पे जाएंगे। राजा खुश हो गया कि यार मेरी इतनी चलती है, और राजा ने एक फतवा जारी किया। उस पे लिखा गया है कि अंगूठी होती थी, वो अंगूठी इंक में डालते थे और उसको इस तरह साइन करते थे। ओल्डन डेज में, पुराने जमाने में हाथ से साइन नहीं चलती थी। पुराने जमाने में लोग अंगूठी पहनते थे, उसको इंक में डाल के उसको पेपर पे ऐसा कर देते थे। लिखा है उसने अंगूठी की छाप दे दी और कहा ठीक है। जब दानियल को पता चला कि एक ऐसा फतवा निकला है कि मुझे एवरी डे राजा के पास जाके सामने झुकना है, उसके बाद अपने काम में जाना है, तब उसे एक वचन याद आ गया कि मूसा ने आज से बहुत साल पहले हम यहूदियों को यह बात सिखाई थी कि तू यहोवा को छोड़ किसी को ईश्वर करके मत मानना। जब दानियल को यह बात पता चली कि अब एक ऐसी चीज सामने आ गई है जो पाप है, जानते हो दानियल ने क्या किया? दानियल राजा के पास नहीं गया जैसे कि बटर लगाने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग बटरिंग करते हैं आज। डू यू नो बटरिंग? जो भी लोग किसी और को मक्खन लगाते हैं, यह साफ चिन्ह है कि उनको विश्वास है कि प्रभु उनके साथ नहीं है। डू यू नो? जब भी आप बटरिंग लगाते हो ना, मेरा प्रमोशन कर दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उससे काम करवाना है। कैसे करवाएं? किसी और को पकड़ेंगे, उससे दोस्ती करेंगे ताकि वो आपका काम करे। जो भी लोग बटरिंग करते हैं ना एक दूसरे को, ये साफ चिन्ह है कि उन्हें विश्वास है कि खुदा उनके साथ नहीं है। दानियल किसको बटर लगाने के लिए नहीं गया। लिखा है दानियल ऊपर चला गया और वहां पर जाके वह प्रार्थना करने लगा, पिता उसे धन्यवाद देने लगा। और जब वो ऐसा कर रहा था, कुछ लोगों ने उसे देख लिया, उसे पकड़ के वो राजा के पास ले गए। अब वो राजा का फेवरेट था, चाहता ही नहीं था राजा कि वो मरे। लिखा है राजा उससे
बचाने का प्रयत्न करने लगा। कभी आपने बिलीव किया इस बात पे कि एक शत्रु उसको बचा रहे थे? मेरे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर का अनुग्रह आएगा ना, दुश्मन आपकी लड़ाइयां लड़ेंगे। दुश्मन, वे लोग जिनको आप शत्रु समझते थे, वो आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है ना, अपने भी दुश्मन बन जाएंगे आपके। सच कहता हूं, लिखा गया है नीति वचन में, एक जगह पे लिखा है, जिसकी चाल चलन यहोवा को भाती है, यहोवा उसके शत्रुओं से उसका मेल करवा देता है। रीड इट। जब दानियल को बचाने का प्रयत्न किया जा रहा था, जानते हैं वहां पर क्या लिखा गया है? जैसे उससे उस सिंहों की मान में डाल दिया गया। वचन कहता है कुछ समय के बाद राजा उसे चेक करने के लिए आया कि हड्डियां कहां है, मांस कहां है, खून कहां है। वचन कहता है हड्डी मांस को छोड़ो, दानियल शेरों के साथ बैठ के अंदर संगति कर रहा था। फेलोशिप विथ लॉयंस वहां पर बैठा हुआ था। और आप जानते हैं, जैसे उसे निकाला गया और जिन लोगों ने ये षड्यंत्र बनाया था, लिखा है जब उन्हें फेंक दिया गया, लिखा है वो गुफा तक भी नहीं पहुंचे थे कि शेर ने सबको निगल लिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए ऐसा क्या था दानियल के अंदर कि जब वो अंदर गया तो शेर भी उसको हाथ लगाने से डर रहे थे? आपको पता है इस बात? ऐसा क्या था कि जानवरों को दिखाई दे रहा था? आपको पता नहीं है कि जब वो अंदर गया जानवरों को कुछ दिख रहा था वहां पर, क्यों उसे टच नहीं किया गया? आप जानते हैं उन लोगों ने, उन शेरों ने उसके जीवन में क्या देखा? कितने लोग ये बात जानते हैं क्या देखा होगा शेरों ने? कि शेरों ने एक दूसरे को से देखा होगा, मत जाना, खत्म हो जाएंगे, आ गए ये आग। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे नए नियम के अंदर उस मछलियों ने यीशु मसीह को देखा और पतरस के लिए मरने के लिए चली आई, वैसे ही पुराने नियम में उन्होंने यहोवा परमेश्वर को दानियल के अंदर देखा था। उन्होंने देखा था कि यह परमेश्वर का भक्त है। परमेश्वर जानवरों को समझ दे रहा था। इतिहास है बाइबल का ये, कैसे पुराने नियम में एक गधी ने, आप जानते होगे ना, एक गधी थी पुराने नियम में, वो सरदूत को देख पा रही थी। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? बिलाम नाम का एक आदमी था, और जब वो इस्राएलियों के श्राप देने के लिए राजा से पैसे लेने के लिए जा रहा था, उसकी गधी आगे नहीं बढ़ रही थी। वो उसको कहता है अरे आगे चलना। बोलती है कैसे चलूंगी, स्वरदूत खड़ा है। समटाइम्स जानवर भी छुपी हुई दुनिया को देख पाते हैं। उन शेरों ने देखा कि कैसे परमेश्वर इस आदमी के साथ है, वो चुपचाप वहां पर बैठ गए। लेकिन जब दूसरे वहां पर आए तो उनको खा लिया। अब मैं ये सब नहीं बताना चाह रहा था कि उन्होंने खुदा को उसमें देखा, लेकिन मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा था, जानते वो क्या है? जब दानियल को वहां से बाहर निकाला गया, तब राजा ने उससे पूछा ये कैसे हुआ? जानते हो, मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे एक आदमी, समझो इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आती है, तो यहां पर उन्हें आज तक टीवी वाले वगैरह वगैरह बुलाएंगे, बैठाएंगे, इंटरव्यू लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में तुम गए, कैसा जीता वगैरह वगैरह। मैं समझता हूं ये दानियल का एक इंटरव्यू था, और राजा ने उससे पूछा तू कैसे बचा? आप जानते हैं दानियल ने कोई बड़ी बातें नहीं बताई, मैंने उपवास किया, ये किया, वो किया। दानियल ने एक शब्द में डिस्क्राइब किया मैं क्यों बचा हूं। वहां पर लिखा है, दानियल कहता है मैं अपने परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य पाया गया। आई एम फेथफुल बिफोर माय गॉड। आपको मैं बताऊं, दानियल के अंदर भूख और प्यास नहीं थी पास्टर, प्रचारक, एवेंजलिस्ट बनने की। उसके पास भूख और प्यास नहीं थी अमीर और बनने की। उसे एक ही भूख और प्यास थी, परमेश्वर मैं आपकी नजर में विश्वास योग्य पाया जाना चाहता। यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में परमेश्वर ने कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य और मेरे बुद्धिमान दास, आ अपने राज्य में और ले, सब तेरा है। क्या होती है विश्वास योग्यता? आपको पता है? जब लोग आपको गालियां देते हैं, लोग आपको बुरा भला कहते हैं, लोग आपका नाम खराब करते हैं, लेकिन आप अपना मुंह बंद करके रखते हो, आप बोलते हो प्रभु मैं बात नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा, इसे कहते हैं विश्वास योग्यता। जब आप देखते हैं इस क्रिकेट वर्ल्ड में लड़कियां गंदे गंदे कपड़े पहन के घूमती हैं, टाइट फिट स्किन को, इतना टाइट कपड़े पहनती है इसकी स्किन दिखाई दे, लेकिन आप बोलते हो, आप रिफ्यूज करते हो, मैं ये नहीं देखूंगा खुदा, इसे कहते हैं
अपने परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य रहना। एक बहू अपने मां के घर से अपनी दूसरे घर में जा रही है और उसकी सास थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद भी वो बेइज्जती सुनने के बाद भी वो अपनी सास को बोलती है, जैसे आप कहोगे वैसे मैं करूंगी। इसे कहते हैं विश्वास योग्यता। मेरे भाइयों और बहनों, लोग आपकी डिग्री देखेंगे। आजकल लोग आपसे पूछेंगे कौन सा बाइबल कॉलेज करके आए हो, कहां पढ़ के आए हो। वहां पर खुदा कुछ नहीं पूछेगा। उस अंतिम दिन पे सिर्फ विश्वास योग्यता जांची जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, वो एग्जाम मत दो, वो एग्जाम के लिए स्टडी मत करो जो आने वाला ही नहीं है। एक ही चीज स्टडी में आएगी, वो है विश्वास योग्यता, कि तुम्हारा अंदरूनी जीवन कैसा है, कितना लस्ट से भरे हुए हो तुम। परमेश्वर उस दिन ये देखेगा। परमेश्वर देखेगा उस दिन कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हो और आपका अंदर आपको उकसाता है कि कुछ लोगों के बीच में अपने अच्छे कामों की चर्चा कर, लेकिन आप छुपे हुए रहते हो और ये दिखाते हो नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसे कहते हैं विश्वास योग्यता। इसीलिए प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब कहती है, जो जय पाए वो उन चीजों का अधिकारी हो, जो जय पाए, जो विश्वास योग्य रहे। आज मैं आपसे बात पूछता हूं और मैं इस मीटिंग को पूरा कर रहा हूं। हाउ मच फेथफुल यू आर इन योर प्राइवेट लाइफ? टेल मी। कितना? मैं आपको सच कहता हूं, अभी हम लोग यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, यहां पर फेथफुल रहना बहुत आसान है। मैं लिख के दे सकता हूं, यहां पर किसी का 10 रुपया भी गिरेगा ना, आप उसको देखोगे ना, आप उसको उठा के दे दोगे। पब्लिकली फेथफुल रहना बहुत आसान है, लेकिन यहां से जाने के बाद जब न कोई विश्वासी है, न कलीसिया का कोई आदमी है, कोई कुछ भी नहीं है आपके साथ, क्या उस समय विश्वास योग्य रहोगे? हाँ जी। कितना क्या क्या सोचते रहते हैं हम लोग लोगों के लिए। ये ऐसी है, ये ऐसी है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इससे बात नहीं, मैं इसका शक्ल भी नहीं देखूं। और हम कहते हैं वी आर अ बिलीवर्स, वी आर अ क्रिश्चियंस। विच टाइप्स ऑफ क्रिश्चियंस वी आर? किस प्रकार के हम मसीह हैं? आज से बहुत साल पहले एक आदमी बॉम्बे से बेंगलोर जा रहा था। जब उसने अपनी सीट पे देखा कि कोई बुरा आदमी बैठा हुआ है, जब अपनी सीट मांगने के लिए गया कि मुझे यहां पर बैठने दो, उस आदमी ने कहा जय नहीं बैठने दूंगा, जिसको लेके आना लेके हो। वो आदमी बाथरूम संडास के बाजू में वहां पर बैठा हुआ था। कुछ लोग उसके पास आए, बोला जेंटलमैन आप यहां पर क्यों बैठे? बोला वो आदमी मेरी सीट को लेके बैठा हुआ है। बोला उठो मारो उसको, तुम्हारा सीट है ना, तुमने पे किया है ना। उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं झगड़ा नहीं कर सकता। बोला क्यों, अपाहिज हो क्या? बोला नो, आई एम अ क्रिश्चियन, मैं मसीह हूं, मैं लड़ाई झगड़े नहीं कर सकता। इसीलिए पौलुस कहता है हम मरे हुए में से यहां पर बहुत सारे लोग जीवित हैं, इसीलिए यीशु मरा हुआ दिखता है आपके अंदर, लेकिन जो खुद में मरे हुए हैं उनके अंदर यीशु मसीह जीवित दिखाई देता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज जो मैंने आपको संदेश दिया है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, मैं आपको सच कहता हूं, फिर से कहता हूं, बंद करने से पहले, न्याय के दिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी स्टडी की, कितनी सेवकाई की, क्या क्या किया। वो आपसे एक ही बात पूछा जाएगा, अपना मन और अपनी जुबान पर तुम्हें कितना तुम विश्वास योग्य थे। आज मैं सुबह से प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्या संदेश? मुझे प्रभु ने कहा बी फेथफुल, विश्वास योग्य रहो। यीशु मसीह की, मैं आपसे फिर से कहता हूं, लास्ट वर्ड कहता हूं, बी फेथफुल। जय मसीह की।